नमस्कार। सेकेंड पीयू बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक आ रहे हैं। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के दौरान हम कुछ ऐसे वीडियोस विद्यार्थियों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए संपूर्ण सारांश को रिकैप करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। आज मैं आपके सामने मध्यकालीन कविता रैदास बानी को आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। यह सिर्फ मैं आपको रैदास बानी से संबंधित सारांश बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले हम रैदास जी के बारे में कुछ मुख्य बातें जानने की कोशिश करेंगे। निर्गुण भक्त संत कवियों में रैदास जी का नाम हम आदर के साथ लेते हैं और रैदास जी का भक्ति विधान सहज सरल और प्रेम भक्ति विधान है। रैदास की वाणी से समाज के हर वर्ग प्रभावित हो चुके थे। रैदास जी के पदों में भक्ति भावना, मानवतावाद और समाज में व्याप्त अत्याचारों के बारे में भी हमें वर्णन मिलता है। हमारे टेक्स्ट बुक में रैदास बानी से संबंधित 3 पद दिए गए हैं। पहले पद में रैदास जी भक्त और भगवान के बीच में संबंध के बारे में बताते हैं। उनके अनुसार भगवान और भक्त के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित हो गया है जो कोई भी व्यक्ति उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है। और वे कहते हैं आजकल उनको राम का रट लगाना आदत सी हो गई है। और इस पद में रैदास जी भगवान को उत्तम उदाहरणों से, भक्त को साधारण उदाहरणों से तुलना करते हैं। भगवान को वे चंदन के साथ तुलना करते हैं और अपने आप को पानी से। जिस प्रकार से कुछ पानी की बूंदों को हम चंदन के साथ मिलाते हैं तब उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही रैदास जी और भगवान के साथ ऐसा संबंध स्थापित हो गया है जो कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को बादल के साथ वे तुलना करते हैं और अपने आप को बादलों को देखकर खुशी के साथ नाचने वाले मोर के साथ तुलना करते हैं। बाद में वे भगवान को चांद के साथ तुलना करते हैं और अपने आप को चांद को निरंतर एकटक दृष्टि से देखने वाली चकोर पक्षी के साथ तुलना करते हैं। बाद में भगवान को प्रकाश फैलाने वाले दीपक के साथ वे तुलना करते हैं और अपने आप को साधारण रुई से बनाई गई बाती से। जिस प्रकार से बाती के बिना दीपक नहीं जलता, इन दोनों के बीच में ऐसा एक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान और रैदास के बीच में जो संबंध है कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है। आखिरकार रैदास जी भगवान को अपना मालिक के रूप में तुलना करते हैं और अपने आप को एक दास के रूप में बताना चाहते हैं। जिस प्रकार से मालिक के द्वारा बताए गए हर एक शब्द को दास मानता है, ठीक वैसे ही रैदास भगवान के द्वारा निर्देशित हर कर्म को अपना भाग्य के रूप में मानते हुए भगवान को अपना मालिक मानता है। इस प्रकार से भगवान और रैदास के बीच में एक अटूट संबंध स्थापित हो चुका है। रैदास बानी में दूसरे पद में रैदास परिश्रम के महत्व के बारे में कहते हैं। रैदास जी के अनुसार परिश्रम किए बिना कोई भी व्यक्ति खाने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। उनके अनुसार हर एक व्यक्ति को परिश्रम करके जीवन गुजारना है और नेक कमाई के द्वारा जो धन वे प्राप्त कर लेता है वह धन कभी भी निष्फल या व्यर्थ नहीं जाता है। तो हर एक व्यक्ति को काम करने के बारे में भी कहता है और नेक रीति से यानी हॉनेस्ट वे में धन कमाने की बात भी रैदास जी दूसरे पद में बताते हैं। तीसरे पद में रैदास जी एक आदर्श राज्य के बारे में बताना चाहते हैं। एक आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए जहां सब लोगों को खाने के लिए अन्न मिले और जहां सब लोगों को समान अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज मिले। यहाँ सब लोगों के बारे में जब बात करते हैं वे कहते हैं छोटा बड़ा भेदभाव ना होते हुए सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। रैदास जी के अनुसार छोटा बड़ा का अर्थ यह है कि समाज में कोई भी अमीर गरीब या ब्राह्मण शूद्र का भेदभाव ना होते हुए सब लोगों को समान अवसर समान अधिकार जिस राज्य में मिलता है ऐसा एक राज्य को वे आदर्श राज्य के रूप में बताना चाहते हैं। और ऐसे आदर्श राज्य में हर एक व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है
और उस राज्य को देखकर रैदास भी प्रसन्न होना चाहता है। इस सारांश के द्वारा आप प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं और ससंदर्भ के लिए भी आप व्याख्या कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।